राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। ये सत्य की आवाज़ का चैनल है। मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले खेतीबाड़ी की, और खेतीबाड़ी के अंदर विषय रहेगा तोरई की पैदावार कैसे करें। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर जो तोरई की फसल लगाते हैं, बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो अलग अलग तरीके से तोरई की फसल की पैदावार लेते हैं। परंतु आज मैं आप लोगों को ऐसे के किसान भाई से मिलाना जा रहा हूँ जो तकनीक से काम करता है और पूरी जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करता है। और जो करने का जो तरीका है वो देख लीजिए आप। पूरे ये जो बांस पे ये बेड है, ये तो ये बांसों पे तोरई चढ़ाई गई है, और ये स्टील वायर दिया है। और ये जो स्टील वायर देख रहे हो आप, ये स्टील वायर दिया है, और स्टील वायर और रस्सी के सहारे तोरई की फसल को इस तरह ये छड़ाया गया है कि ये देख लीजिए, बहुत ही शानदार सुंदर बगीचे की तरह ये तोरई की फसल लग रही है। और बीच के अंदर ये जो बेड की दूरी दी है, बेड की दूरी करीबन 5 फुट की दूरी है, जिससे कोई भी किसान भाई हो, तुड़ाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। तो 5 फुट की दूरी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से 5 फुट की दूरी भी दी है। प्लस ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग सिस्टम से इन्होंने खेतीबाड़ी करी है ये तोरई की। अब इनका जो तरीका आपको मैं बताऊंगा तो वो आपको सोच के ताज्जुब होगा कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे किसान भाई है जो बहुत से क्या सभी किसान भाई जब तोरई की फसल लेते हैं तो करीब करीब 2.5 से 3 महीने के अंदर तोरई की फसल का एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। परंतु ये जो फसल है, इस फसल को 5 महीने तो हो गए हैं चलते हुए, और भी आगे ये चलेगी। तो इसी तौर से किसान भाई से मुलाकात करवाता हूँ और वो पूरी बात बताएंगे अपने जुबानी से। ऑर्गेनिक फसल है। सबसे पहले भारत के सभी किसान भाइयों को आप 2 शब्द राम राम के कह के संबोधित करिए। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे पहले ये तोरई का बीज कौन सा लगाया आपने? तोरई का बीज वो नोबल बीज मेरे से लिया था। हाँ, नोबल बीज इन्हीं से लिया था। और ये तोरई की फसल मैंने 20 जनवरी को बीज डाला था, और ये उसके बाद में 1-1.5 महीने के बाद, यानी कि 20 जनवरी 2020 को, हाँ 20 जनवरी 2020 को ये 40 दिन की तोरई हुई थी, तब से फल देना स्टार्ट हो गई थी, और आज तक बढ़िया कंडीशन में चल रही है। बहुत लंबी अच्छी तोरियाँ आती है। और आज तारीख क्या हो गई है? आज तारीख हो गई 5 जून 2020 हो गई है। हाँ। और ये अभी भी अच्छी पोजीशन में है। ये कम से कम मेरे हिसाब से 2 महीने चलेगी। और इसमें टोटल मैंने जैविक वो खाद का ही उपयोग किया है। अच्छा, इसके अंदर मेरे को ये बताइए कि ये 2 महीने और कैसे चलेगी है? जो ये जैसे 5 महीने, तो 5 महीने चल रहा है इसको। हाँ। तो ये और 2 महीने कैसे चलेगी? किस तरह से चलाओगे इसको? इसको जैविक खाद वगैरह बनाया है, वो ही देते रहेंगे। पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें। अच्छा, पेस्टिसाइड नहीं डालोगे? हाँ। और इसी के हिसाब से ये अच्छी नई फुटान होती रहती है और चलती रहती है। अच्छा, बारिश के अंदर नई फुटान भी चालू होती है? नई फुटान चालू रहेगी बारिश के अंदर, और बिल्कुल अच्छी पैदावार देती रहेगी। और बहुत लंबा अच्छा फल आता है इसमें। ये देखो, बहुत ही लंबा और अच्छा बिल्कुल ग्रीन कलर का फल आता है इसमें। मेरे किसान भाई, नोबल कंपनी की जो तोरई आती है तो उसका क्या है, तो मोटी नहीं होती है। मोटी जो तोरई होती है उसका भाव कम रहते हैं बाजार के अंदर। तो इसका क्या मीडियम भाव रहता है नोबल का। ये देख लीजिए आप, इस तरह से अच्छा भाव मिलता है। और ये अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर क्या भाव बेच रहे हो? इससे 25 से 30 रुपए तक बेच रहे हैं अभी लॉकडाउन के अंदर। हाँ, लॉकडाउन के अंदर भी। तो वैसे नॉर्मल तोरों का भाव 10-15 ही है, लेकिन हम 20 से 25 बेच रहे हैं इसको। अच्छा। इसमें ग्रीनिश ज़्यादा है। अच्छा, क्वालिटी इसकी बढ़िया है? क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि इसके अंदर सबसे पहले फसल लगाने से पहले आपने कौन सा खाद दिया है? गोबर का खाद ही डाला है केवल, और कुछ नहीं डाला इसमें। अच्छा, गोबर का खाद ही। और उसके बाद के अंदर जो आपने जैविक खाद दिया है, हाँ। तो वो जैविक खाद क्या क्या दिया है? जैविक खाद के अंदर हमने अपने हिसाब से बनाया है, जैसे नीम के पत्ते हुए, आकड़ा के टहनी हुई, खींप होती है जंगल के अंदर, वो खींप हुई, और गौमूत्र हुआ, ये सब सड़ा के, और खाद वगैरह देसी खाद वगैरह जैसे वो मिंगन होती है बकरी की, वो डाल के उसको सड़ा के बाद में छान के ड्रिप में छड़ा देते हैं इसको। मेरे किसान भाइयों, हर किसान का तजुर्बा अलग अलग होता है, और हर किसान का जो तजुर्बा अलग अलग होता है। परंतु जो किसान भाई ऑर्गेनिक तरीके से कोई भी फसल करते हैं,
तो उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा इसलिए होता है कि एक तो पेस्टिसाइड का खर्चा बच जाता है, दूसरी बात ऑर्गेनिक से ज़मीन की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है, और तीसरी बात जो फसल है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और लाइफ बढ़ने से क्या होता है, फसल की लाइफ बढ़ जाती है तो उसी खर्चे के अंदर फसल जब लंबी चलती है तो प्रोडक्शन भी रेगुलर मिलता रहता है, तो किसान की आय बढ़ती है, घटती नहीं है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों, आप उसी तरीके से करें। आप ये इस तरह की अगर आप खेती करोगे तो बहुत शानदार आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। और भी मैंने मेरे जितने भी इस मेरे चैनल के ऊपर और भी मैंने ऑर्गेनिक खाद, बहुत से ऑर्गेनिक खाद बनाने की विधि बताई है, उसको देखकर भी आप अपने खेती बाड़ी के अंदर बहुत अच्छा सुधार ला सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे।